हम इस वक्त रेरा माफी गांव में मौजूद हैं और ये वही गांव है जिस गांव का ग्राम प्रधान छांगू बाबा 2 बार रहा, यानी कि 2 पंचवर्षीय योजना में वो इसी गांव का ग्राम प्रधान था। ये छांगू बाबा का वो पुश्तैनी घर है जिस घर को उन्होंने खुद तुड़वाया। काफी पुराना ये घर था और इस गांव में उनका ये इकलौता घर, जिस घर को तुड़वाने के बाद वो अपनी उस आलीशान कोठी में शिफ्ट हो गया। आप देखिएगा ये घर पूरी तरह से अब टूट चुका है और इस घर का जो पूरा टूटा हुआ मलबा है वो आसपास की जगह पर जो है वो जमा किया गया है। गांव वालों का ये कहना है कि छांगुर बाबा जब से इस गांव को छोड़कर गए हैं तब से वो इस गांव में बहुत कम बार जो हैं वो आए हैं। हालांकि यहाँ पर उनके जो जानने वाले हैं वो कुछ हद तक संपर्क में उनसे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन छांगुर बाबा ने लगभग इस गांव से सबसे अपना संपर्क जो है वो खत्म कर दिया था। आप देखिएगा ये इस पूरे घर का मलबा जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये जमीन अभी तक पूरी तरह से खाली है और ये यहाँ पर आप देखिएगा इस पुश्तैनी घर का मलबा रेरा माफी में इस पूरी जगह पर जो है वो डंप किया गया है। और कुल मिलाकर छांगुर बाबा ने जिस ग्राम से वो प्रधान था उस गांव से अपना संपर्क पूरी तरह जो है वो तोड़ लिया था। ये रास्ता मेन सड़क तक जाता है और ये रेरा माफी के तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि क्या वाकई छांगुर बाबा ने इस गांव से पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया, क्योंकि जिस जगह पर उसकी ये आलीशान कोठी है वो जगह यहां से महज तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर ही है और वहां पर अपनी आलीशान जिंदगी जीते हुए छांगुर बाबा को इस गांव की और इस गांव के रहने वाले लोगों की क्या वाकई किसी भी तरह से कोई फिक्र नहीं थी। एक बुजुर्ग चचा है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर छांगुर बाबा कैसे 12 साल के अंदर इतना बड़ा आदमी बन गया, करोड़ों की संपत्ति उसकी हो गई। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाक। अच्छा इस्लाक जी, ये बताइएगा छांगुर बाबा आपके पड़ोसी थे, कितने साल पहले वो यहाँ से चले गए थे? 10-12 साल के पहले चले गए थे सर। 10-12 साल से वो इस गांव में नहीं आए हैं। आप लोगों से कोई बातचीत उनकी होती थी? नहीं, कभी कभार वैसे हो जाती थी, जाते आते हम लोग नहीं थे। दुआ सलाम रहता था आप लोगों को? हाँ हाँ, मौके से। मौके से रहता। गांव वालों की मदद करते थे जब कोई गांव वाला उनके पास जाता था? पहले थे, अब भी मदद कर रहे थे। कोई गरीब जाता था तो उनको शादी ब्याह में 2-4-5 हज़ार रुपया दे देते थे, मान सम्मान करते थे। ये बात, अच्छा झाड़ फूक और ताबीज वाबीज का भी काम ऐसा? ये झाड़ फूक वाला हम लोग नहीं देखे कभी। झाड़ फूक को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। अंगूठियों का वो काम कब करते थे? अरे पहले कर रहे थे। कितने साल पहले? लगभग अरे कम से कम 30-35 साल के पहले। 12 साल पहले वो इस गांव से निकल कर गए हैं, उसके बाद इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कैसे उन्होंने अर्जित की, कुछ आपको पता है? नहीं पता है सर, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। कभी आप लोगों ने पूछी उनसे, बातचीत की? कभी नहीं पूछा ना हम लोग। इसके लिए हम भी ताजुब हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। जब ग्राम प्रधान वो यहाँ पर थे, 2 पंचवर्षीय रहे हैं, 10 साल, आप लोगों से बातचीत होती थी? मतलब ये था कि इनके पास इतनी अथाह संपत्ति उस वक्त थी या फिर धीरे धीरे इन्होंने अर्जित की? नहीं, उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन कुछ था भाई। अब इस बीच में 10-12-15 साल के पहले इतना होना हम भी नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। एक आदमी आपके गांव से निकल कर जाता है, उस आदमी के अकाउंट में 10-15 अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो डली पड़ी हुई है, तो ताजुब तो आप लोगों को होता ही होगा। ताजुब है, सबको ताजुब है, लेकिन भाई अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं, मीडिया से, मोबाइल में और सब में देख रहे हैं, ये बता रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। आप लोगों से कब मुलाकात उनकी आखिरी बार हुई थी? आखिरी बार वही 15 साल के पहले, 12 साल के पहले हुआ था। 12 साल के बीच में कोई मुलाकात आपसे नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन भाई, आपने बताया कि नसरीन के नाम की ये सारी संपत्ति है। ये प्रॉपर्टी जितना दिखा रहे हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, ये नबीन और नासरीन का है। नबीन और नासरीन क्या करते थे वो लोग? ये बम्बई में रहते थे, इनका प्रॉपर्टी वहाँ पे था, और प्रॉपर्टी और कोई दूसरे भी जगह था, वो सब बेच के यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई। तो बम्बई से चल के यहाँ बलरामपुर उतरौला कहे आए हैं? बम्बई से उनका मर्जी था, उनका दिल किया तभी तो वो आए। छांगुर बाबा से कोई तो संबंध रहा हो? हाँ, छांगुर बाबा को ये अपना पिता मानते हैं। कैसे संबंध हुआ ये आपको पता है? संबंध यही हुआ कि जैसे वो छांगुर बाबा को वो मिले, उसके बाद में संपर्क में आए, उसके बाद में ये अपना पिता माने। दोनों प्राणी मने दोनों हस्बैंड वाइफ हैं
और इसी तरीके से यहाँ पे जो वो बना हुआ है मतपुर चांदौलिया दरगाह पे जो घर बना हुआ है वो नबीन और नासरीन का है। और ये शुरुआत में बब्बू ठेकेदार ने बनवाया। बब्बू ठेकेदार ने जब बनवाया और जब नबीन और नासरीन से ये पैसा लिया बब्बू ठेकेदार, जो अब ये 6 लाख की 7 लाख रुपए की फ्रॉड दिखाने लगा बब्बू ठेकेदार, उसी तरीके से ये झगड़ा हुआ। जितना ये सब दिखाया जा रहा है ये बब्बू ठेकेदार ने किया है। अच्छा, एक चीज और आप ये बताइए, नवीन और नासरीन का आपने नाम लिया। नवीन और नासरीन पहले हिंदू थे, उन पहले हिंदू धर्म से थे, फिर उनका धर्म परिवर्तन छांगुर बाबा ने ही करवाया। नहीं किया ये। अच्छा, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जो हकीकत है सवाल सुन के फिर उसके बाद उत्तर दीजिए ना। नवीन और नासरीन का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, छांगुर बाबा के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? ये गलत है। ये धर्म परिवर्तन जो लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतने लोग को धर्म परिवर्तन करवाया, ये सब गलत है। नवीन और नासरीन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। नबीन और नासरीन भी ये गलत है। धर्म परिवर्तन जो लगा रहे हैं कि नबीन और नासरीन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हुए हैं, ये गलत आरोप है। ये लोग पहले तो हिंदू थे ना। स्वयं अपना खुद मुसलमान हुए हैं, अपनी रजामंदी से हुए अपने हैं। रजामंदी से। और ये स्वयं अपना दुबई में या सऊदी में मुसलमान हुए हैं। दुबई। और एक यहाँ से कोई रिलेशन अच्छा, तो है ही नहीं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों के शायद कोई औलाद नहीं हो रही थी, औलाद शायद इन लोगों नवीन और नासरीन को नहीं हो रही थी, तो छांगुर बाबा से इन लोगों ने झाड़ फूक करवाई। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। जो ये बता रहे हैं ये गलत आरोप है। थोड़ा सा बाहर आइएगा एक बार उजाले में। ये गलत आरोप है। हाँ। और जितना भी करा रहा है ये खाली बब्बू ठेकेदार करवा रहा है। बब्बू ठेकेदार की साजिश है ये पूरा साजिश जो रचाया है पूरे हैं, ये बब्बू ठेकेदार है। क्योंकि अब आप ये बब्बू ठेकेदार को जब जांच पे बैठाएंगे तभी ये पूरा खुलासा होगा। बब्बू ठेकेदार के ऊपर भी तो कई मामले मुकदमे दर्ज हैं। अब ये तो नहीं बता सकते। कई मुकदमे दर्ज दर्ज हो गए, हो सकता है, ये नहीं बता सकते हैं। ये हमारा दरख्वास्त है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, ये स्वयं बब्बू ठेकेदार को पकड़ लीजिए, पूरा मामला अपने आप सामने आ जाएगा। खुलासा ये भी हो रहा है कि इनके अकाउंट में कई अकाउंट हैं, अकाउंट इनका जो दिखाया जा रहा है, विदेशों से फंडिंग हुई है, कई 100 करोड़ रुपए इन लोगों के अकाउंट में है। ये फर्जी बताया जा रहा है। जो रुपया नवीन और नासरीन का है वो रुपया उनका लीगल है, इलीगल तो है नहीं कि चलो भाई हमने ये किया वो किया। वो जो जितना प्रॉपर्टी वो बेच के आए, यहाँ अपना प्रॉपर्टी बना रहे थे नवीन और नासरीन। इसी के लेने के वजह से जो ये पैसा एडवांस में लिया, ज़्यादा ले लिया बब्बू ठेकेदार, इसी के वजह से वो विवाद कर दिया। बब्बू ठेकेदार की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने बोल दिया कि वो साजिशन ऐसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनाई इतनी बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी, ये इस प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन था? असल मालिक ये नवीन और नासरीन है। नवीन और नासरीन है। छांगुर बाबा का क्या संबंध इस प्रॉपर्टी से? एक पैसे का लेना देना नहीं। रहते तो वहीं थे वो अपना पिता मान रहे थे ना। दोनों प्राणी अपना पिता मानते हैं कि हमारे पिताजी हैं जी। कितनी बेटियां हैं इनकी छांगुर बाबा की? छांगुर बाबा की 4 या 5 बेटियां हैं। सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई। कहाँ पे शादी हुई है सबकी जानते हैं आप? अब ये शादी अब इतना थोड़ी जानकारी। बलरामपुर में है, बलरामपुर से बाहर है? बलरामपुर ही जिले में। विदेश में तो नहीं किए हैं शादी? विदेश में नहीं हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बलरामपुर ही जिले में हुआ है शादी ब्याह, ऐसा कोई बात नहीं है। छांगुर बाबा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण को, गलत है? ये पूरा सरासर गलत है। ये कोई भी जाति से आप पता करिए, ये पूरा गलत बताएंगे कि ये धर्म परिवर्तन, ये झाड़ फूक या और कोई विदेशी फंडिंग, ये सब गलत आरोप है। उनके जो बगल जहाँ पे उनका कोठी है, उनके घर के बगल में जो लोग रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग रहते थे, कई लड़कियां रहती थी इस घर कोठी के अंदर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। वो रहते थे नवीन और नासरीन बाबा रहते थे, उनके फैमिली भी रहती थी, और कोई गलत वहाँ कोई गांव का दूसरा आदमी नहीं रहता था। पूरी जमीन अपने नामे करवा ली, 12 बीघा जितनी थी उस आसपास की। ये आप पता करवाइए किसके नाम से, नवीन और नासरीन के नाम से जमीन। अब ये बताइए, जब बाबा को बेईमानी करना होता तो ये किसी अपने औलाद के नाम या बेटी के नाम या किसी भाई पटीदार के नाम से करते ही नहीं करते प्रॉपर्टी। आपको बाबा पर अभी भी पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। वजह क्या है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है, हम गांव के हैं। आपसे कब से मुलाकात हुई थी छांगुर बाबा? गांव में रहते हैं, गांव में हम भी रहते हैं। अच्छा, आपसे मुलाकात कब हुई थी ये तो बताइए? आपसे मुलाकात कब हुई? मुलाकात हमेशा होता था, जब भी जाते थे। आखिरी बार कब हुई थी? आखिरी बार चांदौलिया दरगाह पे भी जाते थे, जब भी मुलाकात होता था। वहाँ गुलाम आसिफिया का मजार भी है चांदौली
चांद सा वली का भी मज़ार है, पिरानी अम्मा का भी मज़ार चार है, मज़ार उनके बगल में उनका घर बना हुआ है। जब भी जाते जब भी दुआ सलाम भी होता था बढ़िया। पहले तो कुछ लोग ये भी कहना कि जो मजार वाली जमीन है वो भी कब्जाने की कोशिशें कर रहे थे, ये गलत बता रहे हैं, ये गलत कोर्ट तक मामला गया था। आरोप जैसे हम आपको आरोप लगा दें तो आरोप ही तो लगाना है। मामला कोर्ट तक तो गया था ना। कोर्ट तक के गया, जब जैसे हमको हमारे पास ऊपर वाले ने पैसा दे दिया तो हमको आरोप लगाना है तो हम लगा सकते हैं ना। सारे आरोप निराधार हैं, उनमें कोई दम नहीं आपको कोई लगता है? दम नहीं है ना, एक पैसे का एक पैसा ही उम्मीद नहीं है कि ये पूरा जो लगा रहे हैं पूरा गलत आरोप लगा रहे हैं। आपकी नजर में छांगरुआ बिल्कुल पाक साफ है? पूरा ये जितने लोग हैं सब पाक साफ हैं, सारे इनका लोग। पैसा काला भी नहीं है, इनका पैसा एकदम लीगल। 40 अकाउंट कैसे हो गए? ये फर्जी 40 दिखा अकाउंट रहे में कैसे एटीएस जांच कर रही है, सरकार जांच कर रही है? जांच कर रही है, फर्जी दिखा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ हाँ, इस ये चीज़। सही है, आप क्या ये बात भी सही है, वकील ये फर्जी दिखा रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं कि 40 अकाउंट है। सरकार की कोई पैसा लेने देने सरकार में, की घर कोई बनाने में सरकार सुनिए। की कोई जाप्ती दुश्मनी तो झांगुर ये बाबा पहले से हमारा नहीं। बात सुनिए, जैसे ये पैसा लेने देने का 40 अकाउंट बता रहे हैं, जैसे हम आपसे परापट्टी खरीद रहे हैं तो हम परापट्टी जब खरीदेंगे तो खाते से ही रुपया काबले अकाउंट में डालेंगे ना। 30-40 अकाउंट क्यों है फिर? अब जैसे जिससे लेंगे उसी अकाउंट से रुपया गया होगा। आपके पास क्या बैंक अकाउंट है? हमारे पास इस समय 2 बैंक अकाउंट तो हैं। बैंक अकाउंट है, अगर 40 होते आपके पास तो शक जाता ना आपके ऊपर नहीं, कि 40 अकाउंट का आप क्या कर रहे हैं? 40 तो ये फर्जी दिखा रहे हैं। जैसे 40 लोग से सामान खरीदें तो 40 अकाउंट में पैसा लेंगे? नहीं, 40 अकाउंट में पैसा डाले होंगे। ये अकाउंट जो दिखा रहे हैं बाबा नासरीन का, ये गलत आरोप दिखा रहे हैं। अगर ये 40 अकाउंट हुए हैं वाकई, फिर तो आपको विश्वास होगा ना। हैं? 40 अकाउंट होने के वो ही नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे? का जो है वो पूरी तरह से पाक साफ है। जितनी प्रॉपर्टी है वो नासरीन की है। नासरीन ने अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी को अपने पिता जैसा मानती थी और उसने इस पूरे कंस्ट्रक्शन का जो है वो निर्माण करवाया है। विजय सचिन के साथ वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बलरामपुर।